इस रुतबे की ख्वाहिश किसे नहीं होती? कौन नहीं चाहता कि वो एक बड़ा सरकारी अधिकारी बने? हर साल लाखों लड़के लड़कियां यही सपना लिए यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं और चुने जाते हैं तकरीबन 1000। और इन 1000 में भी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आंखों ने जब आईएएस बनने का सपना देखा होगा तो शायद उनकी नींद टूट गई होगी। जब उनके दिल ने ऊंची उड़ान भरने की ख्वाहिश की होगी तो उनके दिमाग ने उन्हें जिंदगी की कड़वी हकीकत दिखा दी होगी। जब उनकी उंगलियों ने कलम थामनी चाहिए होगी तो मजबूरियों ने उनके हाथ में काम सौंप दिया होगा। कितना अच्छा है ना कि सपने देखने के पैसे नहीं लगते, वरना सिर्फ अमीर ही बड़े बड़े सपने देख पाते। क्या एक दर्जी का बेटा, एक चूड़ी बेचने वाली का बेटा, एक पंचर बनाने वाले का बेटा, एक बस कंडक्टर की बेटी आईएएस बनने का सपना देख सकते हैं? और देख भी ले तो क्या उसे पूरा कर सकते हैं? उम्मीदों ने उड़ान भरी तो किस्मत ने पंख कतर दिए। जब मंजिल तय हुई तो मजबूरियां मुंह बाए खड़ी थी। एक मासूम पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन पिता का साया सर से उठते ही उसे अपने ही चाहतों से नफरत होने लगी। जो सपने उन मासूम आंखों ने संजोए थे वो बिखरने लगे। लेकिन माँ की ममता और कुछ कर गुजरने की उसकी चाहत ना तो उसकी गरीबी के आड़े आई और ना ही उसकी मजबूरियों के। उसके बुलंद हौसलों ने आखिरकार वो सब कुछ हासिल किया जो वरुण बनवाल करना चाहता था। वरुण, आपने 2014 में यूपीएससी क्लियर किया? हाँ जी। और अभी कहाँ हैं आप? अभी फिलहाल मेरा गुजरात का ऑर्डर है। आपके पिता क्या करते थे? हमारी साइकिल की दुकान थी, मुंबई के पास बोईसर नाम की जगह है, बोईसर में। बोईसर में। 10वीं के बाद आपने पढ़ाई छोड़ने का फैसला क्यों किया? 21 मार्च को हमारी 10th की एग्जाम खत्म हुई थी, 21 मार्च 2006, और 24 मार्च 2006 को मेरे पापा का डेथ हो गई। और वो पूरे एग्जाम के पीरियड में पापा हॉस्पिटल में ही थे। और एक बार पापा की जब डेथ हो गई, मैं घर का सबसे बड़ा लड़का था, तो जितने भी लोग आते थे सबकी एक भावना ऐसी होती थी कि सब घर के सबसे बड़े लड़के हो, अब पापा भी नहीं, घर पे कौन कमाएगा, तो एक काम करो तुम दुकान कर लो। तो उसी समय मैंने भी यही डिसीजन लिया, मन ही मन मैंने भी बना लिया था कि अभी पहले घर देखना ज़्यादा ज़रूरी है ना, पढ़ाई तो बाद में होगी। कहीं दुख हो रहा था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे इस समय इतनी छोटी उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है? दुख, अब उस समय दूसरा दुख इतना बड़ा था मेरे ख्याल से कि ये दुख शायद नज़र में ही नहीं आया। दुख तो बाद में आया, जब 10th का रिजल्ट आया। तो अभी मैं अपने स्कूल में सुबह 11 बजे रिजल्ट का टाइम था और मैं सुबह स्कूल में 9 बजे से चला गया था कि रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट आया, मैं स्कूल में टॉपर भी था। मुझे 89% मिले थे। आज के मापदंड के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन उस समय मुझे 89% आए थे और मैं बहुत खुश था। और मैं क्लासरूम में जाके टीचर्स को बात कर रहा था, फिर जो मिले उसको बात कर रहा था कि मैं फर्स्ट आया। और सडनली मेरे फ्रेंड ने मुझे पूछा, अरे वरुण अब क्या करेगा? एंड वो जो मैं यहाँ था वो सडनली यहाँ आ गया। तो तब दुख होना शुरू हुआ कि अब पढ़ाई नहीं करनी। तो फिर घर गए, उसके बाद किसी से नहीं मिले, घर चले गए। अब माँ समझ आती है क्या हुआ है। तो मम्मी ने कहा तू पढ़ाई कर, मैं दुकान चलूँ। आपकी माँ को यहाँ बुलाया जाए? हाँ बुलाया। अमरावती जी। अमरावती जी, आपके लिए वो बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा कि बेटे को पढ़ने दूं और मैं दुकान संभालूं। उससे पहले तो आपने नहीं दुकान कभी संभाली होगी। जब ये वरुण का रिजल्ट आया तो मैं ये नहीं सोच पा रही थी कि कैसे मैं इसको पढ़ाऊं। तो मेरा बेटा बोला कि मम्मी मैं 1 साल दुकान करूंगा फिर पढ़ूंगा। मैं बोली कि नहीं, 1 साल खराब हो जाएगा आगे चल के फिर। तो मैं ये बोली कि मैं पढ़ाऊंगी ज़रूर, भले मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। मैं ये सोचती थी कि दुकान पे 10 पंचर बनेगा, 100 रुपया होता है, 50 रुपये में सब घर का काम चलेगा, 50 रुपया मैं अपने बच्चों के लिए पढ़ने के लिए रखेगी। तो 50-50 रुपया रोज का, 30 दिन का 1500 रुपये हो, सारी फीसें भर जाएंगी। मैं ये ध्येय से दुकान पे खड़ी हुई। आपको एक मैसेज सुनवाना है। 11th एडमिशन के वक्त हमने बोईसर में एडमिशन मेरे बच्चे के लिए लेना चाहिए, तो मैं बोईसर चला गया था किसी वो उसका फीस भरने के लिए। तो तब वहाँ रास्ते में मैंने देखा कि वरुण की दुकान लग रही है और वरुण रिपेयरिंग कर रहा है साइकिल। मैंने जाके उसको पूछा, वरुण ये क्या कर रहे हैं तो बोले सर ये मेरा काम है।
तो मुझे करना पड़ेगा। मुझे इतना अच्छा लगा कि जो लड़का अपने पिताजी के काम को अच्छा समझता है, वो छोटा नहीं समझता है, और उसने मेरे को बताया कि जो उसको जब फीस नहीं दे सकता है 11th की एडमिशन के लिए, तब वो कुछ 7,000 रुपये भरने थे, छोटे से अमाउंट, बहुत छोटी थी वो। तो मेरा दिल गवारा नहीं किया कि बच्चा इतना होनहार है, साइकिल की दुकान पे बैठे, तो क्यों ना इससे थोड़ा सा एक जरिया बनाया जाए कि आगे जाने के लिए उसको। अंकल ने आपको आधी स्टोरी बताई है। ये 7,000 रुपये तो ठीक है अंकल ने दिए। उसके बाद अंकल जहाँ रहते हैं वो 15 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से। तो हर 10 दिन में 15 दिन में मैं अंकल से मिलने जाता था, तो कुछ ना कुछ काम आ ही जाता था। तो मैं जब जाता था तो अंकल कोई मुझे 2 जोड़ी कपड़ा लेके दे देते थे, कभी बुक्स के लिए पैसा दे देते थे। अंकल तो एक है, मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी के हर स्टेप पे मुझे कोई ना कोई मिला ही है। उसके बाद जब मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी थी तो उसके लिए जब पैसे भरने थे मेरे पास, उसके लिए भी पैसे नहीं थे। तो हमारे जहाँ पे मेरी दुकान है, चित्रालय जगह का नाम है, वहाँ पे एक होटल वाला है, शिवानंद होटल है, उसमें सुकुमार भैया है। तो जब उनको पता चला कि मुझे एडमिशन लेना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो सामने से आ गया है और उन्होंने मेरा पैसा भरा और एडमिशन कराया। ये हो गया। फिर मैं इंजीनियरिंग में जब गया तो वहाँ पे फ़ीस थोड़ी ज़्यादा थी फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर तो हमने मैनेज कर लिया, मम्मी की सेविंग्स थी, मेरी थोड़ी सेविंग्स थी, थोड़े अंकल ने हेल्प किया, सुकुमार भैया ने हेल्प किया। तो मैं जब वहाँ गया था तो मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें क्लियर थी कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे किसी भी तरीके से मेरा सेकेंड ईयर में मुझे फ्रीशिप लेनी है, मतलब स्कॉलरशिप लेनी है। इसमें मैं अपने छोटे भाई का एक बात बताता हूँ कि मैं पुणे में था, तो उस समय तक तो ये सब सोचा भी नहीं था ऐसे ही। तो मम्मी हर महीने पैसे भेजती थी ना, तो उसके लिए जब कॉल करता था मैं पूछता था, तो खाली वो उम्र में मुझसे छोटा है, बाकी हर चीज में बड़प्पन है वो। तो जैसे कभी मैं कहता था कि 4,000 रुपये चाहिए तो ज़्यादा ही भेजते थे, है ना। और मतलब वो मेरे को पता था इसको यदि 1,000 रुपए की जरूरत है तो मम्मी को 500 ही बोलेगा, इसलिए हम दोनों, मेरा छोटा बेटा और मैं, ऐसे सोचते थे कि उसको 6-7 हजार की जरूरत होगी तो 4,000 मांगा। ऐसा करके हम लोग 1,000-2,000 ज्यादा ही भेजते थे। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हम उतना पढ़ाई कर सकते, लेकिन उन्होंने मेहनत करके और लोगों के सपोर्ट से, जो उनको सपोर्ट मिला है उससे उन्होंने पढ़ाई का सिलसिला अपना बहुत ऊंचे इस पे रखा है, और उस वजह से मुझे बहुत ही गर्व है उनके ऊपर। आपको कभी ऐसा नहीं लगता था कि घर में अगर थोड़ा पैसों की दिक्कत है या बहन है छोटी, तो ये जल्दी नौकरी वोकरी करें, कि एग्जाम की तैयारी किए जा रहे हैं? नहीं मैम, लगता था जब ये इंजीनियरिंग का ये आया था, पैकेज आया था और इसने छोड़ा, IAS में जब भी बैठा, तो मैं 3 महीना इससे बात नहीं की। नौकरी लग गई थी? हाँ। क्या? मेरी प्लेसमेंट भी हुई थी। हाँ। और अच्छी पैकेज से प्लेसमेंट हुई थी। बहुत मेहनत किया, बहुत दिसंबर में ही शुरू किया, और एग्जाम हुआ तो पहले उसमें पास हो गया। मेरे को बोलना नहीं आता कौन सा एग्जाम था, बहुत अच्छे नंबर से भी पास हुआ, 32वां रैंक था भारत में। मेरे को पता ही नहीं था कि IAS इतनी बड़ी डिग्री होती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मेरी मम्मी को IAS बोलना नहीं आता था, है ना। तो मम्मी किसी से बात करती थी, बोलती IPS ऑफिसर बनना। ठीक है, अब ये तो ठीक था, मैं मम्मी को समझाता था कि मम्मी IPS नहीं है, IAS है ना। तो मम्मी ने IPS बोलना छोड़ दिया, मम्मी बाद में बोली ISI ऑफिसर बन गया। तो मैं बोलता था नहीं मम्मी ISI नहीं, आप IPS ही ठीक है। जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा सब लोगों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। सच अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो वरुण। थैंक यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और छोटा सा तोहफा है आपके लिए। ओह वाह।